Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel myself Niharanjananda. Students, आमे ए साम ऑफ लाइफ जो पोएट्री अच्छी प्लस टू सेकेंडरी पिला मानकर तार आमे एक्सप्लेनेशन वीडियो लाइन बाय लाइन आमे डिस्कस करथिले। जो माने से वीडियो को देखिन तुम यूट्यूब रे निहारंजनंद सर्च करके देखि नहीं पारिबो कि मु वीडियो डिस्क्रिप्शन से लिंक दे देबी एक्सप्लेनेशन वीडियो को तुम देखि नहीं पारिबो। ले ए वीडियो रे में ए साम ऑफ लाइफ बुक रो सब क्वेश्चन आंसर को हमें वन बाय वन डिस्कस करिबा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी डज द टाइटल सजेस्ट व्हाट द पोएम इज अबाउट। तो हम बुक रे पिलाने फर्स्ट क्वेश्चन थिला डज द टाइटल सजेस्ट व्हाट द पोएम इज अबाउट। तो या आंसर कौन हम ना यार आंसर तुम लिखब यस द टाइटल सजेस्ट व्हाट द पोएम इज अबाउट कि हाँ ये टाइटल बा कवितार ए नाटा कविताटा कौ विषय रे अच्छी ताकू सजेस्ट करूछि। The title suggests that the poem is about certain basic rules of life. आ कवितार नाटा यह सजेस्ट करुछि जे कविताटी जीवनर किछि नीति नियम को आधार करिकि लेखा जाइछि। ओके एबे देखिए आमे क्वेश्चन नंबर 2 जदि पिला माने कार किछि मझे डाउट रहिबो तमे कमेंट सेक्शन रे कमेंट करिक मते पचारि परिबो। तो हमर क्वेश्चन नंबर 2 रे पचरा जाइछि व्हाट डज द पोएट से अबाउट लाइफ इन द फर्स्ट स्टांजा। प्रथम स्टांजा रे कवि जीवन को लेकिन कौन कही प्रथम स्टांजा रे कवि जीवन को लेकिन कौन कही। तो आमे कौन लिखिबा आमे लिखिबा इन द फर्स्ट स्टांजा द पोएट सेज दैट प्रथम स्टांजा रे कवि कही जे लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी और मीनिंगलेस ड्रीम। प्रथम स्टांजा रे कवि कही जे जीवनटा गोटे शून्य एवं अर्थहीन स्वप्न नुहे। In the first stanza the poet says that प्रथम स्टांजा रे कवि कही जे लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी और मीनिंगलेस ड्रीम जीवनटा गोटे शून्य एवं अर्थहीन स्वप्न नुहे। इनएक्टिविटी इज एज गुड एज डेथ। इनएक्टिविटी माने निष्क्रियता होछि मृत्यु सहित समान। निष्क्रियता अपेक्षा मृत्यु भल। इनएक्टिविटी इज एज गुड एज डेथ। ओके द लाइफ ऑफ एन आइडल मैन इज ऑफ नो यूज। पुणी कवि कहते कि गोटे आइडल मैन लाइफ गोटे अलसुआ लोकर जीवन कौन सी कम आसी न थाए। ही ऑल्सो सेज पीपुल विथ ए ग्लूमी व्यू ऑफ लाइफ डू नॉट अंडरस्टैंड द रियलिटी। ही ऑल्सो सेज से मध्य कहते पीपुल विथ ए ग्लूमी व्यू ऑफ लाइफ जो लोक मानकर जीवन को लेकिन गोटे दुखद दृष्टिकोण अच्छी डू नॉट अंडरस्टैंड द रियलिटी से माने वास्तविकता को बुझी पारंती नहीं। ओके ही ऑल्सो सेज से मध्य कहते पीपुल विथ ए ग्लूमी व्यू ऑफ लाइफ डू नॉट अंडरस्टैंड द रियलिटी कि जो लोक मैंने अच्छा जो मानक ग्लूमी व्यू अच्छी जीवन को लेकिन जो मानकर दुखद दृष्टिकोण अच्छी विषादपूर्ण दृष्टिकोण अच्छी से माने जीवनर रियलिटी को जीवनर वास्तविकता को बुझी पारंती नहीं। ओके तो पिला माने तुमर जो एग्जाम रे क्वेश्चन आछि जदि तुमर 1 मार्क क्वेश्चन आसिला तुम 1 मार्क हिसाब लिखिबो कि व्हाट डज द पोएट से अबाउट लाइफ इन द फर्स्ट स्टांजा जदि आसिला तो जदि 1 मार्क क्वेश्चन आसी तुम गोटे लाइन लिखिबो कि कवि कहिसंती कि लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी और मीनिंगलेस ड्रीम। ये 1 मार्क पाई आंसर। जो तुम 2 मार्क क्वेश्चन आसिला तुम आउ गोटे लाइन लिखिबो कौन ना इनएक्टिविटी इज एज गुड एज डेथ कि निष्क्रियता होछि मृत्यु सहित समान। आउ द लाइफ ऑफ एन आइडल मैन इज ऑफ नो यूज। आ गोटे आइडल मैन माने अलसुआ लोकर जीवन कौन सी कम लगी न थाए कौन सी व्यवहार आसी न थाए। एटा लिखिबो तुम 2 मार्क क्वेश्चन अटेंड करि परबो। आ जदि तुमर जेमती टर्म एग्जाम रे आछि क्वेश्चन आछि क्वार्टर एंड एग्जाम रे तुम जेमती क्वेश्चन आछि 4 मार्क जदि क्वेश्चन आसिला तुम एई लाइन भी लिखि देई परिबो कि ही ऑल्सो सेज से मध्य कहिसंती पीपुल विथ ए ग्लूमी व्यू ऑफ लाइफ जो लोकंकर जीवन को लेकिन दुखद दृष्टिकोण रही डू नॉट अंडरस्टैंड द रियलिटी से माने वास्तविकता को बुझी पारंती नहीं। पिला तुम एमती आंसर लिखिपार डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन और मार्क तुम मार्क केते मार्क आछि जदि 1 मार्क आसिले गोटे लाइन लिखिबो 2 मार्क आछि प्रथम 3टा लाइन लिखिबो 4 मार्क आछि टोटल लिखि नै जिवो। मु सही हिसाब रे क्वेश्चन प्रिपेयर करूछि जा द्वारा तुम 1 मार्क क्वेश्चन फेस करि परिबो 2 मार्क क्वेश्चन फेस करि परिबो कि तुमरो क्वार्टर एंड एग्जाम रे जो 4 मार्क क्वेश्चन आछि ताकू भी फेस करि परिबो। तुम वीडियो को पिलाने तुम बारंबार जदि तुम एवरीडे 2-3 थर देखि नबो एगेन एंड एगेन जो 2-3 थर देखि नबो तुम मु गारंटी देकी कहबी तुम टोटल क्वेश्चन आंसर ही तुम मन रही। ओके
और जो मैंने पार वीडियो को देखी लिखि नहीं पार। देन पिलाने आमर क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी व्हाट डज द पोएट मीन बाय लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट। आमको थर्ड क्वेश्चन पचरा गला व्हाट डज द पोएट मीन बाय लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट। माने ये जो लाइनटा थिला कविता रे लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट यही लाइन रो अर्थ कौन कवि मतरे ये जो लाइनटा अच्छी लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट यार अर्थ कौन तार अर्थ मुझे अलरेडी बुझे कि लाइफ इज रियल माने जीवन होची वास्तव लाइफ इज अर्नेस्ट अर्नेस्ट मीन सीरियस और जीवन होची सीरियस हेले कविंकर एठी एक कथा कहिबार अर्थ होउछि जे तमे लिखिबा आंसर लिखिबो पिला माने बाय लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट कि जीवन होची वास्तव जीवन होची सीरियस लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट द पोएट मीन्स दैट एई लाइन रे कविंकर एई लाइन कहिबार कविंकर अर्थ हेउछि जे लाइफ इज पर्पजफुल जीवन होची पर्पजफुल माने आम लाइफ रे बहुत किसी पर्पज अच्छी आमे किछि ना किछि पर्पज को लेके आसंती आम जीवनटा लक्ष्यपूर्ण आम जीवन रे बहुत किछि पर्पज अच्छी आम जीवन में आम किछि ना किछि पर्पज लेके आसंती आम जीवन रे किछि ना किछि लक्ष्य अच्छी तेणु जीवन होची पर्पजफुल एज वेल एज सीरियस एवं जीवन मध्य सीरियस अटे आम जीवनटा पर्पजफुल एवं सीरियस ओके आम जीवन में आम बहुत किसी लक्ष्य अच्छी आम जीवन को आम सीरियसली नेबा दरकार इट शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइटली आम जीवन को हल्का भाव में न नवा उचित इट शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइटली आम जीवन को हल्का भाव में न नवा उचित बोली कवि ये कहते ओके एगेन पिला माने कहूँ जहाँद्वारा तुम कन्फ्यूजन क्लीयर हो पार एठी क्वेश्चन थिला व्हाट डज द पोएट मीन बाय लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट ये जो लाइन थिला गोटे कवितार गोटे धाड़ी थिला कि लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट यही लाइन रो कविंकर अर्थ कौन कौ अर्थ रे कवि ये लाइनटा कहिसंते आमे लिखिबा आंसर आमे लिखिबा कि बाय लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट द पोएट मीन्स दैट ये जो लाइन रहिला जीवन होची वास्तव जीवन होची सीरियस लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट एठी कविंकर अर्थ हेउछि जे द पोएट मीन्स दैट कविंकर अर्थ होउछि जे लाइफ इज पर्पजफुल एज वेल एज सीरियस जीवन होउछि पर्पजफुल ओ सीरियस माने हम जीवन रे फुल ऑफ पर्पज आम लाइफ रे बहुत किछि लक्ष्य अछि आम जीवनटा लक्ष्यपूर्ण आमको से लक्ष्य को हासिल करियो पड़िबो ओके आम जो लक्ष्य नहीं आसछंती ताको हासिल करियो पड़िबो तेणु जीवन होउछि पर्पजफुल इट शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइटली आम जीवन को हल्का भाव में नहीं पारिबा नहीं आम जीवन को हल्का भाव में न नवा उचित एक कथा कवि कहते ओके पिला नंबर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गला एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 पिला जो मन को वीडियो भल लगुच गोटे लाइक कर दियो मु टार्गेट रखी ए वीडियोटा जमी 500 लाइक क्रॉस करिवो मु भाबुछि तुम बहुत जल्दी टार्गेट को फुलफिल करदेव देन पिला नंबर क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी व्हाट इज द पोएट्स ऑब्जर्वेशन ऑन सोल व्हाट इज द पोएट ऑब्जर्वेशन ऑन सोल कविंकर आत्मा को लेकिन ऑब्जर्वेशन कौन कविंकर आत्मा को लेकिन पर्यवेक्षण कौन अच्छी कविंकर आत्मा को लेकिन कौन पर्यवेक्षण अच्छी आम आंसर लिखा द पोएट्स ऑब्जर्वेशन ऑन सोल इज दैट कविंकर आत्मा को लेकिन जो लक्ष्य अच्छी ताहा हेउछि जे द फिजिकल बॉडी डाइज एंड मिक्स इन डस्ट आमर शरीर रो मृत्यु हुए एवं आम शरीर बा मनुष्य शरीर धूली रे मिसी जाए बट द सोल रिमेन्स इमोर्टाल किंतु सोल किंतु आत्मा सब बेले इमोर्टाल रही थाए इमोर्टाल माने होची अमर किंतु आत्मा सब बेले अमर रही थाए लाइफ इज बॉडी आमर शरीर होची आमर जीवन होची शरीर लाइफ इज सोल ओके लाइफ इज नॉट बॉडी लाइफ इज सोल पिला माने कहला लाइफ इज नॉट बॉडी माने जीवनटा शरीर नुहे किंतु लाइफ इज सोल किंतु जीवन होची आत्मा आउ थे बुझाऊँ पिला तुम कन्फ्यूजन हबार ना ये पिला 2 मार्क क्वेश्चन आसब रिपीटेडली ये टाइप क्वेश्चन तुम एग्जाम आसूँ तो ध्यान सहित तुम 2-3 थर देख तुम टोटाल आंसर मन रही ये क्वेश्चन थिला व्हाट इज द पोएट्स ऑब्जर्वेशन ऑन सोल कविंकर आत्मा को लेकिन आत्मा उपरे कविंकर ऑब्जर्वेशन कौन पर्यवेक्षण कौन आत्मा उपरे कविंकर पर्यवेक्षण कौन बोले हम क्वेश्चन पचराई आम आंसर लिखा द पोएट्स ऑब्जर्वेशन ऑन सोल इज दैट कविंकर आत्मा को लेकिन पर्यवेक्षण होउछि जे द फिजिकल बॉडी डाइज एंड मिक्स इन डस्ट आमर फिजिकल बॉडी
बा मनीषर बाह्य शरीर मृत्युवरण करे फिजिकल बॉडी डाइज माने मनीषर बाह्य शरीर मृत्युवरण करे एंड मिक्स इन डस्ट एवं धूली रे मिसी जाए बट किंतु द सोल रिमेन्स इमोर्टाल किंतु आत्मा सब इमोर्टाल रही था इमोर्टाल माने होची अमर किंतु आत्मा अमर रही थाए तेणु लास्ट लाइन रे कवि कहउचंती लाइफ इज नॉट बॉडी लाइफ इज सोल तेणु जीवनटा शरीर नुहे माने शरीर जीवन नुहे लाइफ इज सोल तो ताहले जीवन कौन ना जीवन होची आत्मा केमती ना पिला तुम देखी जो गोटे लोकर डेथ हुए ताको आम डाकती श्याम राम से बंची था डाकती राम तू आसिलु श्याम आसिलु एमती आम कहती किंतु जिते लोकटा मरी जाए आम जो देखा जाती आम केबे भी कहती कि श्याम को बाहर को आणिल ना नाई राम को बाहर को आणिल ना नाई आम पचारती आम कौन कहती आम कहती ना डेड बॉडी को बाहर को आणिल ना नाही बोली आम पचारती कहीं कहीं ना जिते पर्यंत ता भितर सोल अच्छी आत्मा अच्छी से लोकटा बंची किंतु आत्मा नाही आत्मा थिला बेले तो कहते राम श्याम गोपाल एमती ना सब आम डाकुंट किंतु जितेबले से मरी जाऊँगी आत्मा तो चली जाऊँगी आम तो कौन कहते डेड बॉडी बोली कहते तेणु ये कहगला लाइफ इज नॉट बॉडी ओके जीवनटा शरीर नुहे जीवनटा शरीर नुहे लाइफ इज सोल किंतु आत्मा होउछि जीवन लाइफ इज सोल बुझे जीवन होउछि आत्मा माने आत्मा ही जीवन अटे माने आत्मा थिले जे कि आमे ताकू जीवन बोली जीवंत बोली कहबा आत्मा न रहिले ताहा गोटे बॉडी ही रही था गोटे शरीर पलटि जाए गोटे लोक तेणु मला पर आमे कहती बॉडी को आणिल ना नहीं माने डेड बॉडी को आणिल ना नहीं बोली आमे कहती आमे ता ना धरिकी राम को आणिल ना नहीं श्याम को आणिल ना नहीं गोपाल को आणिल नहीं एमती आमे कहती नहीं क्लियर देन पिलाने भी देखिए आम क्वेश्चन नंबर 5 जदि कार किसी डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन कमेंट करके मेंशन कर तो क्वेश्चन नंबर 5 रे पिलाने कहगला कट द लाइन व्हिच मीन्स डेथ इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ एठी हम प्रश्न रे पचरा हिची सेही लाइन टा कुह जो लाइन रो अर्थ होची डेथ इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ मृत्यु जीवन रो लक्ष्य नुहे डेथ इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ मृत्यु जीवन रो लक्ष्य नुहे कौ लाइन रे कह जाइछि से लाइन टा कह माने कविता रे कौ लाइन रे जो कौ लाइन टा अछि कवितार क्यों धाड़ी रे कहाइछि कि डेथ इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ मृत्यु जीवन रो लक्ष्य नुहे ए कथा क्यों लाइन रे मेंशन करा जाइछि आमे लिखिबा आंसर लिखिबा द लाइन एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल मीन्स डेथ इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ तो से धाड़ीटा जो कौन से धाड़ी ना एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल यही लाइनटा अर्थ होउछि कि मृत्यु जीवन लक्ष्य नुहे बुझे कौन से धाड़ी ना एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल समाधि प्राप्त करवा जीवन लक्ष्य नुहे बुझे आम थिला पिलाने पोएम आम पढ़ी जो मैंने पोएम वीडियो को देखिन मुझे लाइन बाय लाइन तुमको बुझेई जो मैंने से वीडियो को देखिन डिस्क्रिप्शन लिंक देती तुम तो क्लिक करके देखी नहीं पार ओके तो एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल यही धाड़ीर अर्थ होउछि कि डेथ इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ यही धाड़ीर अर्थ होउछि कि मृत्यु जीवन लक्ष्य नुहे आम क्वेश्चन पचरा होता क्यों धाड़ीर अर्थ डेथ इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ माने मृत्यु जीवन लक्ष्य नुहे यह कवितार कौ धाड़ीर अर्थ अटे आम आंसर लिखिले कि कवितार से धाड़ी कौन से धाड़ीटा एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल यही धाड़ीर अर्थ होउछि कि डेथ इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ मृत्यु जीवन लक्ष्य नुह ओके देन पिलाने क्वेश्चन नंबर 6 रे पचरा हिची व्हाट एटीट्यूड डज द पोएट चैलेंज इन द फर्स्ट 2 स्टांजा प्रथम 2टा स्टांजा रे कवितार प्रथम 2टा स्टांजा रे कवि क्यों प्रकार मनोभाव को चैलेंज करिसंती प्रथम 2टी स्टांजा रे कवि क्यों प्रकार एटीट्यूड को माने मनोभाव को चैलेंज करिसंती फर्स्ट क्वेश्चन पुणी हमको पचरा गला इज द एटीट्यूड ऑफ द पोएट पॉजिटिव और नेगेटिव कौन कविंकर एटीट्यूड कौन कविंकर मनोभावटा पॉजिटिव ना नेगेटिव कौन कविंकर मनोभावटा सकारात्मक ना नकारात्मक तो आम आंसर लिखा फास्ट क्वेश्चन आंसर आम दबा कि व्हाट एटीट्यूड जो द पोएट चैलेंज इन द फर्स्ट 2 स्टांजा प्रथम 2टा स्टांजा रे कवि क्यों प्रकार मनोभाव को चैलेंज करिसंती तो तार आंसर हम इन द फर्स्ट 2 स्टांजास प्रथम 2टी स्टांजा रे द पोएट चैलेंजेस द
एटीट्यूड ऑफ द पेसिमिस्टिक पीपुल। प्रथम दुईटा स्टांजा रे कवि पेसिमिस्टिक लोक मानकर एटीट्यूड को चैलेंज करछंती। पेसिमिस्टिक माने निराशावादी, निराशावादी मनोभावर लोक माननकु चैलेंज करछंती। ओके, इन द फर्स्ट टू स्टांजास, प्रथम दुईटा स्टांजा रे द पोएट चैलेंजेस द एटीट्यूड ऑफ द पेसिमिस्टिक पीपुल। ओके, प्रथम दुईटा स्टांजा रे कवि निराशावादी लोक मानकर मनोभाव को चैलेंज करछंती। हु से जो माने कि कहंती लाइफ इज एन एम्प्टी ड्रीम, जीवन गोटे शून्य स्वप्न। ओके, जो पेसिमिस्टिक लोक माने बा जो निराशावादी लोक माने कहंती कि लाइफ इज एन एम्प्टी ड्रीम माने जीवन होछि गोटे शून्य स्वप्न। कवि प्रथम दुईटा स्टांजा रे सेही लोक मानकर मनोभाव को चैलेंज करिसंती। ओके, कवि प्रथम दुईटा स्टांजा रे सेही मनोभाव लोक माननकु चैलेंज करिसंती जो माने कि कहंती जीवन होछि गोटे शून्य स्वप्न। ओके, प्रथम प्रश्न उत्तर पिला माने हेगला। एबे सेकंड क्वेश्चन अछि, इज द एटीट्यूड ऑफ द पोएट पॉजिटिव और नेगेटिव? कोन कविंकर एटीट्यूड ता पॉजिटिव ना नेगेटिव? तो मैं आंसर लिखिबा द पोएट्स एटीट्यूड इज पॉजिटिव बिकॉज ही सेज लाइफ इज रियल। कविंकर एटीट्यूड, कविंकर मनोभाव एठी पिला माने सकारात्मक। द पोएट्स एटीट्यूड इज पॉजिटिव, कविंकर एटीट्यूड होउछि एठारे सकारात्मक। काहे कि ना बिकॉज हिस कारण से कहंती ही सेज लाइफ इज रियल। काहे कवि एठी कहिसंती कि जीवन होउछि वास्तव, तेणु कविंकर एटीट्यूड, कविंकर मनोभाव होउछि एठी सकारात्मक। ई आंसर पिला ने तुम लिखिबो। ओके, तुम पिला जी वीडियो को 2-3 थर देखिबो, तुम टोटल मन रहि जबो। एव्रीडे तुम थरे दी थर देख, तुमको लिखा पड़ोनी, घोषिया पड़ोनी, सबकि तुम मन में छापी हो। तो फर्स्ट तुम एव्रीडे यूट्यूब रे आमर चैनल निहार रंजन नंद को जाकि वीडियो को देखि नउथबो। ओके, देन पिला नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, डस दाउ आर्ट टू डस दाउ रिटर्नेस्ट? दिस एक्सप्रेशन एल्यूड्स द बाइबल। तो ये जो लाइन टा पिला रहिला डस दाउ आर्ट टू डस दाउ रिटर्नेस्ट, ये एक्सप्रेशन टा कौन करिछि ना एल्यूड टू द बाइबल। बाइबल रे उल्लेख कराइछि। एल्यूड माने कौन? उल्लिखित हवा बा उल्लेख कराइछि। ये जो लाइन टा कहा गला डस दाउ आर्ट टू डस दाउ रिटर्नेस्ट, ये एक्सप्रेशन टा बाइबल रे उल्लेख करा जाइछि। पुणी हमको क्वेश्चन करा गला व्हाट आर द अदर लाइन्स इन द पोएम दैट मेक एन एल्यूजन टू द बाइबल? सेमिति एई कविता रे आउ को सब लाइन गुड़ाक अच्छी, आउ को सब धाड़ी गुड़िक अच्छी जहाँकि बाइबल रे उल्लेखित करा जाइथिबा संपर्कित। ओके, ताकू एल्यूजन। ओके, मेक एन एल्यूजन टू द बाइबल, जहाँकि बाइबल को संकेत करुछि बा बाइबल लेखा को संकेत करुथुबा अन्य धाड़ी गुड़िक केउ गुड़िक बोले हमको क्वेश्चन कराइछि। प्रश्न बुझे गला पिलाने आउ थरे मु क्वेश्चन कहूची। क्वेश्चन हमको पचरा गला डस दाउ आर्ट टू डस दाउ रिटर्नेस्ट? दिस एक्सप्रेशन एल्यूड्स टू द बाइबल। डस दाउ आर्ट टू डस दाउ रिटर्नेस्ट, ये एक्सप्रेशन टा बाइबल रे उल्लेख करा जाइछि। पुणी हमको क्वेश्चन करा गला व्हाट आर द अदर लाइन्स इन द पोएम दैट मेक एन एल्यूजन टू द बाइबल? ए कविता रे आउ केउ सब धाड़ी अछि जहाँकि बाइबल को कौन करुछि ना सूचित करुछि बा बाइबल को निर्देश करुछि बा बाइबल लेखा को सांकेतिक कला भलिया बा संकेत देला भलिया आउ को सब धाड़ी एठी बा आउ को सब लाइन एठी लिखा जाइछि। तो आमे आंसर लिखिबा द लाइन्स लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। पिलाने गोटे लाइन हला लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। आउ गोटे कौन ना बी नॉट लाइक डम ड्रिवेन कैटल, ये हूँ द्वितीय धाड़ी। 3 नंबर धाड़ी हूँ एति दुईटा धाड़ी कौन कर मेक एन एल्यूजन टू द बाइबल। एटा प्लान 2 टाइपिंग मिस्टेक अच्छी, TH हो TO2। ओके, मेक एन एल्यूजन टू द बाइबल, ये बाइबल को सूचित करुछि, बाइबल रो लेखा को सूचित करुछि। आमे कौन लिखिले द लाइन्स लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। ओके, गोटे धाड़ी ला लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। आउ गोटे हूँ बी नॉट लाइक डम ड्रिवेन कैटल। ये दुईटा लाइन कौन करुछि ना मेक एन एल्यूजन टू द बाइबल, ये बाइबल को संकेत करुछि। ओके, बाइबल को निर्देश करुछि, बाइबल रो लेखा को सूचित करुछि। क्लियर? एति पिला तुम इजिली लिखिपार। दुईटा धाड़ी कथा मन रखिथ, गोटे हूँ लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, आउ गोटे हूँ बी नॉट लाइक डम ड्रिवेन कैटल। ये दुईटा धाड़ी बाइबल रो लेखा को सूचित करुछि। देन पिला नंबर क्वेश्चन नंबर 8 अच्छी। क्वेश्चन नंबर 8 रे हमको पचरा गला
व्हाट डज द पोएट से अबाउट द गोल ऑफ लाइफ इन स्टांजा 3 स्टांजा 3 रे कवि जीवन लक्ष्य को लेकिन कौन कही क्वेश्चन होची स्टांजा 3 रे कवि जीवन लक्ष्य को लेकिन कौन कही आम आंसर लिखा द पोएट सेज दैट कवि कही जे द गोल ऑफ लाइफ इज नाइदर एंजॉयमेंट नॉर सरो जीवनर लक्ष्यटा उपभोग करवा नुहे कि दुख प्रकाश करवा नुहे बट इट इज द एक्शन दैट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ लाइफ किंतु बट इट इज द एक्शन किंतु ये हूँ कार्य बा आम केवल कार्य कर चलवा दरकार दैट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ लाइफ जहाँकि आमर जीवन को मूल्यवान करें दैट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ लाइफ जहाँकि आम जीवनर मर्म को निर्माण करें एसेंस माने कौन एसेंस मीनिंग हूँ मर्म एसेंस ऑफ लाइफ जीवनर मर्म को गठन करें ओके आउ थे पिला बुझाऊँगी ये आम लिखा द पोएट सेज दैट कवि कहते जे द गोल ऑफ लाइफ इज नाइदर एंजॉयमेंट नॉर सरो कि जीवन लक्ष्यटा उपभोग करवा नुहे कि दुख प्रकाश करवा नुहे बट इट इज द एक्शन किंतु ये हूँ कार्य एक्शन माने कार्य किंतु ये हूँ कार्य दैट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ लाइफ जहाँकि कॉन्स्टिट्यूट माने गठन करवा जहाँकि गठन करें कौन गठन करें ना द एसेंस ऑफ लाइफ जीवनर मर्म को गठन करें बुझे तमें आम दुख प्रकाश करने कथा नुहे कि उपभोग करने कथा नुहे किंतु आम कार्य कर चलवा दरकार एक्शन माने कार्य आम कार्य कर चलवा दरकार कहीं ना कार्य ही केवल जीवनर मर्म को कॉन्स्टिट्यूट करता है गठन करता है क्लियर एबे पिलाने आम देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 हम क्वेश्चन नंबर 9 रे पचरा हिची व्हाट इज द पोएट्स ऑब्जर्वेशन ऑन आर्ट आर्ट को लेकिन कविंकर ऑब्जर्वेशन कौन अच्छी कविंकर पर्यवेक्षण कौन अच्छी कला को लेकिन कविंकर पर्यवेक्षण कौन अच्छी बोले हमको क्वेश्चन रे पचरा गला तो आम आंसर कौन लिखा आम लिखा द पोएट्स ऑब्जर्वेशन ऑन आर्ट इन द लाइन आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग मीन्स आम लिखा कविंकर पर्यवेक्षण ये जो धाड़ी रहा आर्ट इन द लाइन आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग यही धाड़ी रे कविंकर आर्ट को लेकिन पर्यवेक्षण अर्थ होउछि जे मीन्स दैट अर्थ होउछि जे द वर्क गिवन टू अस इज भास्ट आमको जो काम दिया होउछि भास्ट अनेक परिमाणर काम आमको दिया एंड टाइम कंज्यूमिंग आ से गुड़ाक समय सापेक्ष आ से काम गुड़िक करने आमको समय आवश्यकता पड़ी थाए और से कार्यगुड़िक समय सापेक्ष बट द टाइम इज रनिंग अवे फास्ट विथ एवरी मोमेंट किंतु समय प्रत्येक मुहूर्त आम ठारू अतिबाहित हो जाउछि बहुत शीघ्र शीघ्र समय अतिबाहित हो जाउछि ओके पिलाने बुझिला आंसर आम क्वेश्चन पचरा होता कविंकर आर्ट को लेकिन ऑब्जर्वेशन कौन पर्यवेक्षण कौन तो आम आंसर लिखिले पोएट्स ऑब्जर्वेशन ऑन आर्ट इन द लाइन आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग मीन्स दो धाड़ी अच्छी कवितार गोटे लाइन अच्छी आर्ट इज लॉन्ग ओके आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग यही धाड़ी रे कविंकर आर्ट को लेकिन जो पर्यवेक्षण अच्छी तार अर्थ होउछि जे द वर्क गिवन टू अस इज भास्ट आमको जो कार्य दिया ता भास्ट ता हूँ विशाल आमको जो कार्य दिया ता हूँ विशाल एंड टाइम कंज्यूमिंग एवं ताहा समय सापेक्ष ओके बट द टाइम इज रनिंग अवे फास्ट विथ एवरी मोमेंट किंतु समय प्रत्येक मुहूर्त आम ठारू प्रत्येक मुहूर्त समय दूरे जाए बा प्रत्येक मुहूर्त समय आग को अतिबाहित हो जाए बहुत जल्दी जल्दी समय अतिबाहित हो जाए ओके तापर आम क्वेश्चन नंबर 10 पिला माने थिला क्वेश्चन नंबर 10 हमको पचरा जाइथिला बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ इट इज एन इंस्पायरिंग कॉल ऑफ द पोएट इज इट एन इंस्पायरिंग कॉल ऑफ द पोएट हम क्वेश्चन पचरा बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ ये जो धाड़ी रहा ये लाइनटा गोटे कविंकर गोटे इंस्पायरिंग कॉल कि कविंकर गोटे अनुप्राणित मूलक डाकरा कि व्हाट अदर थिंग्स डज द पोएट अर्ज अस टू डू कवि आमको आउ के सब काम करने कहते बुझेगा क्वेश्चन आम पचरा गला बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ यही लाइन रे
ए लाइनटा कविंकर गोटे इंस्पायरिंग कॉल कि कविंकर गोटे अनुप्राणित मूलक डाकरा कि आम पाई कविंकर यह गोटे अनुप्राणित मूलक डाकरा कि आम आंसर कौन लिखा आम लिखा येस इट इज अनडाउटेडली एन इंस्पायरिंग कॉल ऑफ द पोएट आम लिखले हाँ ये निसंदेह अनडाउटेडली एन इंस्पायरिंग कॉल ऑफ द पोएट कि हाँ ये निसंदेह भाव कविंकर गोटे अनुप्राणित मूलक डाकरा ओके तापर सेकेंड क्वेश्चन थिला व्हाट अदर थिंग डज द पोएट अर्ज अस टू डू कवि आमको आउ के सब काम करने प्रवर्तई आम लिखा द पोएट अर्जेस अस टू प्रिफर द प्रेजेंट टू पास्ट एंड फ्यूचर ओके कवि आमको प्रेजेंट को प्रिफर करने कवि आमको वर्तमान को गुरुत्व देवाई कहते ओके पास्ट आउ फ्यूचर अपेक्षा अतीत एवं भविष्य अपेक्षा कवि आमको वर्तमान को गुरुत्व देवाई कहते ओके टू एक्ट आम कार्य करवा टू बी कॉन्फिडेंट आम कॉन्फिडेंट हवा ओके आम भितर कौन दृढ़ आम हवा लर्न टू वर्क हार्ड आम कठिन परिश्रम करवा शिखा एंड वेट फॉर रिवार्ड आम पुरस्कार पाई अपेक्षा करवा यही सब कथा यही सब काम करने कवि आमको अर्जेस कर प्रवर्तई ये हूँ सेकेंड पार्ट क्वेश्चन आंसर बुझीगला ये दुईट क्वेश्चन दुईटा पार्ट थिला फास्ट पार्ट आंसर मुझे कहली सेकेंड पार्ट आंसर भी पे कहगला तो वीडियो को एगेन प्ले करके देखी नहीं पार देन आमको क्वेश्चन नंबर 11 रे पचरा हिची व्हाट डज द पोएट प्रिफर द प्रेजेंट टू पास्ट एंड फ्यूचर ओके व्हाट डज द पोएट प्रिफर द प्रेजेंट टू पास्ट एंड फ्यूचर कवि वर्तमान एवं अतीत वर्तमान कहीं अधिक गुरुत्व देइछंती व्हाई डज द पोएट प्रिफर द प्रेजेंट टू पास्ट एंड फ्यूचर माने अतीत एवं भविष्य अपेक्षा कवि कहीं वर्तमान को अधिक गुरुत्व देइछंती तो आम आंसर लिखा द पोएट प्रिफर्स द प्रेजेंट टू पास्ट एंड फ्यूचर बिकॉज कवि वर्तमान को अधिक गुरुत्व देइछंती अतीत एवं भविष्य अपेक्षा कवि वर्तमान को अधिक गुरुत्व देइछंती बिकॉज कारण द प्रेजेंट इज द रियलिटी कारण वर्तमान होछि वास्तविकता द फ्यूचर इज अनसर्टन एवं भविष्य होछि अनिर्दिष्ट एंड द पास्ट ब्रिंग्स अस सरो एवं अतीत आम पई दुख आनी देइ थाए सेथिपई कवि वर्तमान को गुरुत्व देइछंती कवि कहीं क्वेश्चन थिला कवि कहीं अतीत एवं भविष्य अपेक्षा वर्तमान को गुरुत्व देइछंती कहीं ना आम आंसर लिखा द पोएट प्रिफर्स द प्रेजेंट टू पास्ट एंड फ्यूचर बिकॉज कवि अतीत एवं भविष्य अपेक्षा वर्तमान को अधिक गुरुत्व देइछंती कारण द प्रेजेंट इज द रियलिटी कहीं ना वर्तमान होछि वास्तविकता फ्यूचर इज अनसर्टन कहीं भविष्य होछि अनिर्दिष्ट अनसर्टन आम जानती फ्यूचर कौन हम वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन आवर फ्यूचर आउ कौन एंड द पास्ट ब्रिंग्स अस सरो एवं अतीत आम पाई दुख आनी दे थाए अतीत दुखदायक होता है तेणु अतीत गुरुत्व देवानी कि भविष्य को आम गुरुत्व देवा ना आम सब वर्तमान को गुरुत्व देवा बोली कवि कहते पे आंसर को बहुत इजी वर्ड ट्राई कर लिखापी आंसर लिखा मत बहुत टाइपिंग करा पड़ी तेणु पे समस्त वीडियो को लाइक कर और तुम फ्रेंड मान सहित शेयर कर जहाँद्वारा कि से भी क्वेश्चन आंसर पाइपर समस्ते ये वीडियो को मोस्ट शेयर कर ओके फास्ट लास्ट पर्यंत क्वेश्चन को देख लियो देन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हाट डू द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन रिमाइंड अस महान व्यक्ति मानकर जीवन आमको कौन मन पकई दिए हमार क्वेश्चन हूँ व्हाट डू द लिव्स ऑफ ग्रेट मैन रिमाइंड अस महान व्यक्ति मानकर जीवन आमको कौन मन पकई दिए आम लिखा द लिव्स ऑफ ग्रेट मैन रिमाइंड अस महान व्यक्ति मानकर जीवन आमको मन पकई दिए टू मेक आवर लाइफ नोबल कि आम आम जीवन को नोबल करिपरिबा नोबल माने कौन ना पवित्र ओके कि आम आम जीवन को पवित्रमय करिपरिबा एक कथा महान व्यक्तित्व मानकर जीवन आमको मन पकई दिए तापर पिलाने क्वेश्चन नंबर 13 अच्छी क्वेश्चन नंबर 13 पचरा ही हाउ डू द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट मैन हेल्प ए पर्सन इन डिस्ट्रेस ओके महान व्यक्ति मानकर जीवन केमिति
गोटे लोक को निराशा समय बा विषादग्रस्त समय साहाय्य करिथाए। हाउ डू द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट मैन हेल्प ए पर्सन इन डिस्ट्रेस। महान व्यक्तिर जीवन केमिति जड़े लोक को विषादग्रस्त समय बा दुखित थिबा समय साहाय्य करिथाए। आमे आंसर कौन लिखिबा आमे लिखिबा द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट मैन सर्व as a source of inspiration to a person in distress। माने द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट मैन महान व्यक्ति मानकर जीवन सर्व as a source of inspiration। ओके माने अनुप्राणित अनुप्राणित करिबार गोटे उत्स भाव कार्य करिथाए। माने महान व्यक्ति मानकर जीवन गोटे लोक को विषादग्रस्त समय अनुप्राणित करिबार गोटे उत्स गोटे सोर्स माने उत्स गोटे उत्स हिसाब रे कार्य करिथाए। ओके बिसाइड दे गिव हिम ग्रेट कॉन्फिडेंस टू ओवरकम हार्डशिप इन लाइफ। आहुरी मध्य या व्यतीत से माने सी लोक मानकर जीवन से माने माने कौन सी महान लोक मानकर जीवन गिव हिम ग्रेट कॉन्फिडेंस ताकू कॉन्फिडेंस प्रदान करथाए ताकू दृढ़ मनोभाव प्रदान करथाए जा द्वारा कि से जीवन जेकोसी हार्डशिप को ओवरकम करि पारे जीवन जेकोसी कष्टसाध्य कार्य को मध्य जीति जाई पारे। ओके आउ थे पिलाने क्वेश्चन कहूँ क्वेश्चन पचरा महान व्यक्ति मानकर जीवन केमिति गोटे लोक को डिस्ट्रेस टाइम रे मान विषादग्रस्त समय निराश होइथिबा समय साहाय्य करिथाए। आमे लिखिबा कि द एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रेट मैन सर्व as a source of inspiration to a person in distress। ओके कि जड़े महान व्यक्तिर जीवन ओके विषादग्रस्त थिबा जड़े लोक को अनुप्राणित करिथाए बा अनुप्राणित करिवार उत्स भाव कार्य करिथाए। बिसाइड दे गिव हिम ग्रेट कॉन्फिडेंस से माने ताकू अधिका कॉन्फिडेंस देबा सहित बा सेई लोक को ताहा कॉन्फिडेंस जोगाइबा सहित दृढ़ मनोभावना जोगाइबा सहित आउ कौन जोगाई थाए ना टू ओवरकम हार्डशिप इन लाइफ। से केमती ता जीवन हार्डशिप माने कठिन नहीं हार्डशिप माने कष्टसाध्य कार्य से ता जीवन कष्टसाध्य कार्य केमती ओवरकम करि पारिबो। ओवरकम माने विन ओवरकम मीन्स विन करि पारिबो जीति जाई पारिबो ताहा से ताकू प्रदान करि थाए। ओके दे गिव हिम ग्रेट कॉन्फिडेंस टू ओवरकम हार्डशिप इन लाइफ जीवन कष्टसाध्य कार्य को जीतिबा पई ताकू कॉन्फिडेंस जोगाई थाए। तापर हमर क्वेश्चन नंबर 14 अछि हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ सबलाइम। आमे केमिति आम जीवन को पवित्रमय करि परिबा। तो पिलाने आंसर तुमे कौन लिखिबो तुमे लिखिबो वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द ग्लोरियस डीड्स लेफ्ट बाय ग्रेट मैन ऑन द सैंड ऑफ टाइम। कि आमे आम जीवन को पवित्रमय करि परिबा केमती ना बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द ग्लोरियस डीड्स लेफ्ट बाय ग्रेट मैन ऑन द सैंड ऑफ टाइम। कि जो महान व्यक्ति माने समय रूपक बाली रे जो किछि गौरवान्वित कार्य करि जाइछन्ति तार जो स्मृति छाड़ी जाइछन्ति सेठर आमे इंस्पिरेशन ड्रॉ करिकि सेठु आमे ता द्वारा आमे अनुप्राणित होइकि आमे आम जीवन को पवित्रमय करि परिबा। आउ थे पिलाने बुझाऊँगी मोर क्वेश्चन थिला हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ सबलाइम। आमे केमिति आम जीवन को पवित्रमय करि परिबा। तो यार आंसर हम वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम आमे आमर जीवन को पवित्रमय करि परिबा बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन केमिति ना अनुप्राणित होइकि को मानक द्वारा ना फ्रॉम द ग्लोरियस डीड्स लेफ्ट बाय ग्रेट मैन महान व्यक्ति माने जो गौरवान्वित कार्य करि जाइछन्ति ता द्वारा आमे अनुप्राणित होई परिबा। ऑन द सैंड ऑफ टाइम समय रूपक बाली रे महान व्यक्ति माने जो किछि ग्लोरियस डीड्स करि जाइछन्ति जो किछि गौरवान्वित पूर्ण कार्य करि जाइछन्ति सेठु आमे इंस्पिरेशन ड्रॉ करिबा सेठु ता द्वारा आमे अनुप्राणित हबा। ओके एवं आमे हमर जीवन को पवित्रमय करिबा बोली एठी कहा जाइछि। देन पिलाने नेक्स्ट क्वेश्चन हमकु पचरा गला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमकु कहा गला Do you find each stanza has 4 lines rhyming alternately at the end of each stanza has a recurrent rhyming pattern। तो देखिबो यार rhyming pattern कौन अछि कवितार ओके 8 syllable 7 syllable 8 syllable 7 syllable माने 8 syllable अछि पुनी 7 syllable पुनी 8 syllable पुनी 7 syllable एमती अछि।
हेले आम क्वेश्चन करागला पिला माने व्हाट इज द राइमिंग पैटर्न ऑफ द पोएम ए कवितार राइमिंग पैटर्न कौन मु ऑलरेडी कही राइमिंग पैटर्न कौन जमती राइमिंग वर्ड माने कौन माने जो गुड़ाक एका एका शुभे मुझे डाफोडिल कवितार पढ़ी थी राइमिंग पैटर्न कौन आम जमी डाफोडिल कवितार पढ़ी एठी भी किसी राइमिंग पैटर्न अच्छी तो आम आंसर लिखा येस द स्टांजा हैज 4 लाइन्स राइमिंग अल्टरनेटली आर द एंड एंड ईच स्टांजा हैज ए रिकरेंट राइमिंग पैटर्न आम लिखले हाँ कि प्रत्येक स्टांजार गोटे राइमिंग पैटर्न अच्छी द राइमिंग पैटर्न ऑफ द पोएम इज ए बी ए कवितार राइमिंग पैटर्नटा होची ए बी माने प्रथम धाड़ीर शेष वार्डटा तृतीय धाड़ीर शेष शब्द सहित राइमिंग होची एवं द्वितीय धाड़ीर शेष शब्दटी चतुर्थ धाड़ीर शेष शब्द सहित राइमिंग होची तुम कविता को देखिकी पिला माने जानि पारिबो ओके मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन रे लिंक देइछि फास्ट ये वीडियोटा देखि नियो तापर डिस्क्रिप्शन रो जो लिंक मु देइछि क्लिक करिकि तुम ये पोएम को आउ थरे मूलरू बुझी पारिबो देन हमर क्वेश्चन नंबर 16 अछि The poet uses some depressing words as mournful, empty, dead, grave. माने कवि एठी किछि डिप्रेसिंग वर्ड यूज करिसंती कवि ए पोएम रे ए कविता रे कवि किछि विषादग्रस्त शब्द यूज करिसंती व्यवहार करिसंती जेमति कि mournful, empty, dead, grave एमति किछि विषादग्रस्त वर्ड से व्यवहार करिसंती तो आमको क्वेश्चन करा गला व्हाट अदर सच वर्ड्स डज ही यूज इन द पोएम हेले एई कविता रे से आउ कौन कौन विषादग्रस्त शब्द व्यवहार करिसंती एहीपरि से आउ कौन कौन सब वर्ड व्यवहार करिसंती आमे लिखिबा आंसर द पोएट यूजेस अदर डिप्रेसिंग वर्ड्स सच एज कवि अन्य डिप्रेसिंग वर्ड गुडी को यूज करिसंती जेमिति कि कौन कौन से गुडा को नाम फॉल ड्रम्स फ्यूनरल ब्यूरी डिपार्टिंग फॉरलॉर्न ओके एगुड़ा को भी किसी डिप्रेसिंग वर्ड जो पिला यार मीनिंग तुम जान मुझे एक्सप्लेनेशन वीडियो रे ईच एंड एवरी वर्ड मीनिंग देइछि लाइन बाय लाइन बहुत क्लियरली बुझेछि तो डिस्क्रिप्शन क्लिक करके देखि नहीं पारिबो फर्स्ट ए वीडियो को कंप्लीटली देखि नहीं जाओ तापर हमर क्वेश्चन नंबर 17 अछि व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम इंस्पायरिंग और डिस्पायरिंग ए कवितार टोनटा कौन अनुप्राणित मूलक ना निराशजनक यही कविताटा अनुप्राणित करने लिखाई ना लोक निराश करने लिखाई आम कौन लिखा आम लिखा द टोन ऑफ द पोएम इज इंस्पायरिंग यही कविताटा इंस्पायरिंग कविता अनुप्राणित मूलक कविता ओके तापर 18 नंबर क्वेश्चन तुम पचरा गला पिला माने सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स बेस्ड ऑन ए सिमिलैरिटी इन वन एस्पेक्ट पिलाने सिमिली कथा तुम जानिछ मु ऑलरेडी सिमिली कौन मेटाफर कौन ताकू नहीं कि मु गोटे एक्स्ट्रा वीडियो तैयारी करछि पिला माने तार डिस्क्रिप्शन ता लिंक ता मु डिस्क्रिप्शन देई देई तो मोस्ट ताकू देखिनियो प्रत्येक पोएम रे तुम सिमिली और मेटाफर आसुची तेणु ऑब्वियसली तुमडा क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबो तेणु सिमिली कौन मेटाफर कौन मु सेडा गोटे वीडियो रे सेपरेटली डिस्क्राइब करिछि माने डिटेलली मु तुम थॉरोली सेटा बुझेछि तो डिस्क्रिप्शन मु लिंक देई दोस ता क्लिक करी देखि नहीं पारिबो એટલે हम क्वेश्चन करा गला सिमिली कौन कहगला तापरे कहाई एग्जाम्पल स्टिल लाइक मफल ड्रम्स स्टिल लाइक मफल ड्रम रे गोटे सिमिलीर यूज है आम क्वेश्चन करागला व्हाट अदर सिमिलीज डू यू फाइंड इन द पोएम यही कवितार तुम आउ कौन सब सिमिली देखा पाउछ बोली आम पचरागला आम कौन लिखा आम लिखा द अदर सिमिलीज वी फाइंड इन द पोएम आर यही कवितार आम अन्य जो सिमिली पाउछु सेगुड़ाक हूँ कौन ना गोटे हूँ बी नॉट लाइक डम ड्रिवेन कैटल ये है गोटे आउ गोटे हूँ बी नॉट लाइक डम ड्रिवेन कैटल यही धाड़ी में गोटे सिमिली अच्छी कहीं लाइक रो व्यवहार होती मुझे ऑलरेडी कही जो एज और लाइक ये दुईटा शब्दर व्यवहार हम से सिमिली यूज होती आम कहवा से जो फिगर ऑफ स्पीच यूज है सेटा हूँ सिमिली से परी स्टिल लाइक मफल ड्रम्स आर बीटिंग ओके बुझेला एठी मध्य सिमिलर यूज है बोले आम कहवा देन पिला माने हमर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 रे पिला ने पचराई छी लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम एठी को फिगर ऑफ स्पीच यूज होई छी पिला ने जानि छ को फिगर ऑफ स्पीच यूज होई छी पिला देखिलो एठी कंपैरिजन करा होई छी माने एठी कहै छी कि लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम कि जीवन होछि गोटे शून्य स्वप्न तमें ये लाइफ को गोटे एम्प्टी ड्रीम सहित कंपेयर कराई जीवन को गोटे शून्य स्वप्न सहित कंपेयर कराई
आ कंपेयर कला बेले एज आउ लाइक ये दुईटा शब्दर व्यवहार है तेणु ये मेटाफोर व्यवहार है बोली आम कहवा जदि मेटाफोर कौन तुम्हें जान डिस्क्रिप्शन रे दे दी लिंक सिमिली कौन मेटाफोर कौन गोटे सेपरेट वीडियो रे मु एक्सप्लेन करी तो फास्ट ताकू देखी नहीं जीव वीडियोटा फास्ट देखी नियो तापर ताकू देखिबो ओके हेले पिलाने एठी जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हला लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम ड्रीम ताहा होची मेटाफोर कहीं एठी तुलना कराई दुईटा जिनस भितर जो दुईटा जिनस भितर तुलना करा जिवो ताको आमे कहिबा मेटाफोर किंतु सेई वाक्य रे एज आउ लाइक ये दुईटा शब्द व्यवहार न होइथिबा दरकार जदि व्यवहार आज आउ लाइक जदि यूज हो जिवो ताको आमे सिमिली बोली कहिबा किंतु यूज न होला आमे ताको मेटाफोर बोली कहिबा क्लियर पुणी हम क्वेश्चन करागला कट एनादर लाइन ऑफ द सेम स्टांजा इन व्हिच द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड अन्य को स्टांजा गुड़ी करे एई प्रकार फिगर ऑफ स्पीच यूज होइछि बोली हम क्वेश्चन करागला पिलाने आंसर तो लिखिले कि द फिगर ऑफ स्पीच यूज हियर इज मेटाफोर ए प्रथम लाइन रे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज होइथिला लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम ताहा होछि मेटाफोर सेटा होछि मेटाफोर ले आउ कोन फिगर ऑफ स्पीच यूज होइछि हम लिखिबा एनादर लाइन ऑफ द सेम स्टांजा से समान स्टांजार अन्य गोटे लाइन अच्छी एंड द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स आज ए केस इन पॉइंट जो थे ना एंड द सोल इज डेड दैट स्लम्बर से सोल हूँ मृतबत बा से सोल हूँ गोटे मृत लोकर सोल भाया आत्मा भाया से लाइन रे जो कही ये एठी मध्य गोटे प्रकार मेटाफोर यूज पिला माने हेछि तमे लिखिबा आंसर ओके एमती क्वेश्चन अवश्य एग्जाम रे आसीबनी फिर भी मेटाफोर कौन सिमिली कौन ता तुम डिटेल भलो कि देखि लियो मु सिमिली कौन मेटाफोर कौन पर्सनिफिकेशन कौन हाइपरबॉल कौन ता पई मु सेपरेट वीडियो तैयारी करछि तुम यूट्यूब रे निहार रंजन नंद सर्च करके हम चैनल को जाई देखि नै परिबो जो मान को वीडियो टी भल लागिछि गोटे लाइक कर दियो जो माने हम चैनल नुवा आछो सब्सक्राइब करो और तुम फ्रेंड मान सहित वीडियो को अधिक रु अधिक शेयर करो तुम समस्त फ्रेंड मान पाखक वीडियोटा शेयर कर जहाँद्वारा कि मु तुम द्वारा इंस्पायर हेबी मते खुशी लगे जहाँद्वारा कि मुझे एमती आहरी अनेक वीडियो तुम तैयारी करी ओके पिला थैंक यू ऑल थैंक यू वेरी मच।